बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरा साथ दे रहे हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत बड़ा नाम नसीम विक्की, नाजिया बेग, सुहाना सयाल और नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान तशरीफ़ रखते हैं जो मिज़ाहिया शायरी का बहुत ही मोतबर, मारूफ और मुमताज़ नाम जनाब अहमद सईद साहब। नाज़रीन, आम तौर पे बुढ़ापे में या वालिदैन के इंतकाल के बाद औलाद के दरमियान आबाई घर की फ़रोख्त एक बहुत बड़ा मसला बन के सामने आती है। इस ज़मन में क्या क्या सूरत पेश आती हैं, आइए देखते हैं। अब्बा जी, असीं ने इत्थे रहना, ਇਹ घर बेचो। ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? इस घर 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਜਾਣਾ? मतलब जिन भूत भी रहन डे ने इस घर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। तो आप ना रहो ना, आप चले जाओ। अब्बा जी ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ? तू बोला सुनता नहीं, तेरे कान दूर पे ने। आपने इस घर में नहीं रहना, हाँ तो आप 7 वाला मकान जो है किराए पे ले लो। तो तू तो रोटी वाले डब्बे 'ਚ भी रह लेना। तेरा की तू जेड़े मर्जी घर 'ਚ रह, सानू नहीं सूट करता। साडियां फैमिलियां इस वे, मेरे बेटे के साथ ऐसे नहीं बोलना आप। ਅਸੀਂ भी तेरे बेटे, ਅਸੀਂ तेरे कजन नहीं। कैसे बेटे हो? मेरी जायदाद बका रहे हो। जायदाद बका रहे हो, सारे दुनिया ਵੇਚ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੀ ਐਸਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਪਾ ਲਓ। ये मेरे खून पसीने की कमाई है। ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ पूरियां नहीं आंदियां। किराए पे ले लो मकान। किराए पे ले लो। क्यों किराए पे क्यों ले लो? किराए पे रहती नहीं है। इस घर में हमारा हिस्सा है ना। कोई हिस्सा विस्सा नहीं है। हिस्सा तो है ना, आप हिस्से से इनकार कैसे कर सकते हैं? ये साहब आपस जब में काम- मिल बैठ, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये मसला हर घर में दरपेश होता है, लेकिन मिल बैठ के तदब्बुर के साथ, होशमंदी के साथ इस मसले को हल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके साथ रहें और आपके मकान नहीं बेचना चाहते, तो उनको समझाने की कोशिश करें। जुनेद भाई, आप इलाके के चेयरमैन बन के हमारे घर का फैसला कर रहे हो, तो आप अपनी प्रॉपर्टी में से इन्हें हिस्सा दे दो। हाँ, तो मैं क्यों हिस्सा दे दूं? ये मेरे बेटे हैं, आपके बाप ने पैदा किए हैं, वो हिस्सा दे। वो दूसरी बात प्रॉपर्टी ये है कहाँ कि मैं से- चेयरमैन बन के फैसला नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको राय दे रहा हूं अपनी। नाले उन्होंने सानू हिस्सा देना नहीं, उन्होंने को आप एडा के टेबल है। बहरहाल अब्बा जी, इस घर के 4.25 हिस्से होंगे, 2-2 हम दोनों भाइयों के, बकाया उसका। वाह, कद में बड़ा मैं छोटा हूँ, लेकिन इस मकान में हिस्सा मैं पूरा लूंगा। तेरा केड़ा हिस्सा? ਅਸੀਂ ਘਾਟ ਆਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ 12-13 ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਇਥੋਂ। ये आप लोग नहीं बोल रहे, आप लोग नहीं बोल रहे, आपकी बेगमों की जुबान बोल रही है ये। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਾ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਏਡੀ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ। आगा अपनी जुबान पे कंट्रोल कर, मैं तेन दस दूंगा। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ खबरदार चेने मेरे पुत्र ना गल अरे की। ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ औलाद पैदा करके बह गया। सास मर गई, लेकिन सास की कमी ये बोने ने पूरी कर दी है हमें। सारा हमारे घर का राशन तूस गई है तू। मेरी बेगम से जुबान मत लड़ाइयो। नहीं, हम नहीं करते, उसका तो इतना बड़ा कसूर है। बेटा जी ये मकान मैंने आपको देना है। जी अब्बा जी, आप खामोशी के साथ ना मकान की जितनी वायरिंग है ना, सारी नीचे नीचे करवा ले। ਬੈੱਡ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਪਾਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈੱਡ ਮਿਟਾ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਕਾਵਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ, ਵੈਰੰਗ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛਾੜ ਪਵੇ। अब्बा जी, सारी बातों को छोड़ें। मेरा मसला जेन्युइन है, उसको समझने की कोशिश करें। आपको पता है मेरा ताल्लुक एक खाते पीते घराने से है। जब मेरी फैमिली यहाँ पे आती है, मुझे तो ठहराते हुए शर्म आती है। मेरी फैमिली जब यहाँ पे आती चिल्लाती शर्म आती है, तो मैं कमी और फैमिली से हूँ। मैं एमएनए की बहन हूँ। हाँ, लड़ती रहती है, एक दूसरे को कसौना नहीं मारती। ਓਏ ਆਪਣੀ इतने बड़े खानदान से हो तो अपने माँ बाप से एक एक घर ही ले लेते हैं। ਓਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਓਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਪਿਓ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਵੇ। तो तुम्हें शर्म नहीं आती? बाप से हिस्सा मांग रहे हो? काम तो किया नहीं सारी जिंदगी। इस घर में सोलर किसने लगवाया? मैंने लगवाया। इस घर में फ्रिज कौन लेके आया? मैं लेके आया। टीवी कौन लेके आया? मैं हाँ, सब्जियों में से पैसे बचा बचा के। ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਲਾਓ, ਗੋਭੀ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ये मकान फरोख्त नहीं होगा मेरी जिंदगी में। ये गौर से बात सुन लो। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 2-3 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਏਡੇ ਮੇਰੇ अब्बा जी,
आपको ये इतना सा नजर आ रहा है, इतने जवान कमाऊ पूत आपको नजर नहीं आ रहा है। कमाऊ पूत वो जो बैंक में मुलाजमत कर रहे हैं ना, हाँ। ये उर्ला है, ये तंदूर संभाल के बैठा हुआ है, वो परला है, वो कड़ी का काम करता है। जुनेद साहब करते मजदूरियां हैं, कोट ऐसे पहने हैं जैसे कचहरी में केस लड़ते हैं। अपने काम के हिसाब से ड्रेसिंग करो। हेलो, हाँ जी है क्यों है? भाईजान, अपने घर के पास एयरपोर्ट मंजूर हो गया है। अच्छा। नया एयरपोर्ट बनने लगा है अपने घर दे कोल ਇੱਥੇ। दफा करो, जरूर बेचना घर फिर। ओ नहीं सर, हमने नहीं बेचना। नहीं नहीं, सॉरी। उन्होंने कहा ऐसी नहीं बेचना, साड़ी मां की निशानी है। मेरे बाप की निशानी है, मैं बेच के रहूंगा ये। फूल की तरह बेटा। नहीं घर नहीं बेचना। वो पता कि अगले 2 साल बाद ये रेट पता नहीं कितने कितने चले जाने ने। और नहीं, मेरा की पता भाई, मैं जीते जीते तो ये फैसला करके जाऊंगा। और नहीं अब्बा जी छड्डो पर यानी जज्बाती ना गल्लां ना 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 और जज्बाती मुंडिया, गल्लां नहीं कर- ओए घाटे च बेच, अब्बा जी अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। घाटे च बेच। अगर आपको बाप है ये कुछ हो दुश्मन। गया तो इन्होंने तो मुझे मकान का हिस्सा ही नहीं देना, ये अपनी जिंदगी में बेचो। बेचो अभी अभी। हाँ। नहीं 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 अरे आज प्रॉपर्टी डीलर को फोन कर। मैं अभी फोन करता हूँ, मेरा फोन कहाँ है? छोटे फोन भाई, हाँ। ओ हमारे बाप के खून पसीने की कमाई ना है। ना 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 ना, मैं तो नच के बनाया है। मैं तो लुटिया पा के आया बनाया। आ कंध बन गई, छत पै गई। ले बैठो, ले। देखें जरा, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। 1 सेकंड में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज की है। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਕਾਨ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ? ਔਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮਕਾਨ। ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਓਏ ਅੱਬਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਲਾਦ ਨਾਲੋਂ। ये आज ही बिकेगा और मैं आज ही वो ब्रोकर को फोन करूंगा। छोटे भाई क्यों जिद कर रहे इतने हो? लाडले हो तुम हमारे, अब तुम ऐसी बातें करोगे। आप तो घर के शहजादा मेरा। ये बिक के ही रहेगा। पहले ही कद छोटा हो तो होर नहीं आ जाता। एक मिनट ठहर जाए। अब आप लोग, आप दोनों भाई क्या चाहते हो? अब आप फौरी फरोख्त नहीं चाहते? सर फोन देखिए जी मेरी बात सुने, ये अब आपको पता चल गया कि एयरपोर्ट बनने वाला है, आपके घर की कीमत जो है उसमें कई गुना इजाफा हो गया। हाँ जी। तो फिर भी बेचे ना आप क्या चाहते हैं? नहीं अभी सस्ता बिकेगा ना, 2 साल बाद बेचेंगे तो फिर पैसे ज्यादा मिलेंगे। अब ये आपको लालच खाया जा रहा है कि 2-4 साल बाद बेचे। सर जी दुनिया का कौन बंदा जो अपने घर को नुकसान में बेचेगा? अच्छा जुनेद अच्छा। साहब आज बिक जाएगा। अच्छा, हाँ ये शाम से पहले बिकेगा। ओए ओए चुप कर जा। फोन कितने है? मैं देखो फोन कितने है? ये चार्जिंग पे लगाया था मैंने। ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ, जी अब्बा जी, ਆ ਫੋਨ ਕਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆ ਫੋਨ ਫੜਨ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆ। ये चार्जिंग पे लगाया मैंने। ਹਾਂਜੀ किसका फोन है अबू? ਜੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ 에어ਪੋਰਟ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੋ। आप यहाँ ना आए, ठीक है कि नहीं? आपने नहीं आना। किसका फोन है? प्रॉपर्टी डीलर का फोन है। प्रॉपर्टी डीलर को? हर बात आपको बताऊं मैं। तो प्रॉपर्टी डीलर को इतना क्यों डरंडा है? मेरी बात कान खोल के सुन ले, मैंने आपके बच्चे बुच्चे नहीं देखने। मैं आ रही हूँ तो आ रही हूँ। खुदा दा वास्ता ना होना। अब बड़ा भखिया आ। ये केड़ा डीलर है? हम 30 ਤੇ ਹੋਇਆ ਆ अब्बा जी बेचो। ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫੋਨ। तीसरा हिस्सा एडवांस है, बाकी रकम 3 महीने के बाद लेंगे। ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ, ਬੰਦ कर टीवी बंद कर। मुझे नहीं पता, बस मैं आ रही हूँ, मैंने नहीं कोई बात सुननी। और मैं खुद आ रहा हूँ कागज लेके। इन्ना डरिया फोन ठाणेओ आया। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਡੀਲਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। नहीं पुत्र डीलर आ रहे हैं। मुबारका। डक 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 डक। ओए, ये ओए। मकान बिक के ही रहेगा। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣੇ। नहीं साहब मैंने दसो केड़ा रास्ता बाहर नहीं जाता। हुआ क्या है? आप पता लग आपने जाना प्रॉपर्टी हुणे। डीलर से बात कर ली है, बस ठीक है। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। भाजी क्यों घबरा रहे हो? नहीं मैं नहीं घबरा रहा। मैं आपके साथ हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। इधर हो छोटी। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? अब्बा जी ए कौन है? ਇੱਧਰ ਉਹ ਬਹਿਣਾ ਕਿਸਕੋ आके ਮਿਲਾਮ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਈ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਘਰ ਵੇਲਾ ਕਰੋ ਜਾਓ ਜਾਓ। ਵੇਲਾ ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਦੱਸਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਜਾਣਦੇ ਆ। अब्बा जी बातों को घुमाए नहीं बताएं, ये औरत कौन है?
नहीं नहीं तो ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ है कौन है। अच्छा अच्छा मुझे पता चल गया है। हाँ। ये कपड़े धोने वाली है और ये कूड़ा उठाने वाला है। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਵੇਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ मैं तेनू झाड़ू ते पा के बाहर सुट देना। क्या बताया ना कौन है ये खातून ओ जुनेद साहब बाहर जाके दस नंबर फोन पे क्या फोन पे क्यों बताना यहाँ बताएं कौन है आ जड़ी है ना हाँ जुनेद साहब फोन पे दस दो बाहर यार आप तो हिम्मत करें बताएं कौन है क्या मामला है आ जड़ी है ना हाँ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਆ हाँ वो ठीक है ਉਹ ये ਜਿਹੜਾ दोनों ਨਾ कौन है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ हाँ ਉਹ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਆ अच्छा ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਆ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਐਵੇਂ ਦਾ नहीं 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 असल बात दोनों दसो। बहन भाई आपके क्या लगते हैं हाँ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੈ डन 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 मामू मामू मेरे मामू मामू मामा मेरी मम्मी अम्मी अम्मी बचपन से प्यार नहीं मिला था इसको मेरी अम्मी का प्यार नहीं मिला ये तो खेलते कूदते पल गए थे ना वो मैं छोटा सा था तो वो नहीं तू अम्मी ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ ਉਮਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅੱਬੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ अबू ये क्या मखौलियां कर रहे हैं ये ਇਹ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ अबू वो क्या बात है बात ये है हाँ। कि इस मकान के जो कागजात है हाँ। वो मैंने तुम्हारी मम्मा के नाम करवाए ओए मर गए लुट गए पिट गए बर्बाद हो गए मुबारक सारा हिस्सा ही अपना हो गया ਚੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਚੱਲਨੇ ये बंटवारा तो आप कर लें लेकिन बुजुर्गों ने मुझे भी बेटा बनाया हुआ है एक कमरा मेरा भी ऊपर बना दें ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ फटाफट कागज मेरे हाथ ते फड़ाओ अब इस मकान घर- मेरी मर्जी नाल बिकेगा। ਲਓ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਸਤਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ कैसी बहू है मेरी सास को चाय पानी नहीं पूछ रही। ਇਹ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਖਾ ਗਈ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਨੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆ ਜਿਓ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਆਓ ਚਲੀਏ ਚਲੋ ਇਹੋ ਦਿਓ ਜਿਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ नहीं ਮੂੰਹ नहीं ਸੋਹਰਿਆਂ इनको पता ਘਰ होना चाहिए आप बिठाएं इनको सारी बात इनके सामने ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ करें। ਨਹੀਂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਉਹ ਤੇ ਲਾਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਤਰਨਾ ਹੈ 9/11 ਹੋਣਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ओके बाय पुरदे किराए का मकान ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਓਏ ਚਲਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੌਥੀ ਵਰਗਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕੋ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਹੈ ਦੇਗਾਂ ਬਣਦਾ ਰੋਜ਼ 15-16 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨੇ 18-19 ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਅੱਬਾ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ अब्बा के नाम कुछ नहीं है ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਨਾਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ नाज़रीन यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। अच्छा नाज़रीन, जैसा मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि आज हमारी खुशकिस्मती के शायरी और ख़ास तौर पे मिज़ाहिया शायरी का एक बहुत ही मोतबर नाम मोहतरम जनाब अहमद सईद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम उनसे उनका कलाम भी सुनेंगे और उनसे बातें भी करेंगे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे और उनकी ज़ात के हवाले से मुझे आज ही ये इंकशाफ हुआ है कि उनका ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से है। फैसलाबाद जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ के पानी में, वहाँ की हवा में, वहाँ की फ़िज़ा में, वहाँ की हर चीज़ में ज़राफ़त और मिज़ाह पाया जाता है। और बल्कि मुझे तो बताने वालों ने यहाँ तक बताया है
कि वहाँ पे दरख्त पे बैठे हुए परिंदे भी पुरमिज़ाह गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने यही फैसलाबाद हुआ फिर। हाँ, मुझे किसी ने बताया कि 2 परिंदे वहाँ पे बैठे हुए फैसलाबाद में दरख्त पे, एक ही टहनी पे बैठे हुए, तो एक परिंदा दूसरे से कहता है अभी रे नाल दी टहनी ते हो जा जरा। अगला परिंदा कहता है क्यों उत्थे एसी लगा है। सारा 80 साल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਜੁਗਤ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ वो तो बड़ी जबरदस्त जुगत करता होगा जो 80 साल फैसलाबाद में रहा। ਉਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗਲੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਐਨ ਚਲ ਜਾਂਦੇ कभी ऐन। और बाबा जी ना अपना तंदूर के ऊपर बैठे हुए थे, तो बाहर से ना गाड़ी आई, तो बाबा जी देख रहे गड्डी आई जा रही, रोक नहीं रही। बाबा जी ने तंदूर तो लत्तां चुकियां ते गड्डी आके तंदूर च वजी, ते बाहर निकल के उन्हें कहंदे पुੱਤ जिथे तंदूर नहीं हुंदा उत्थे किदां रोकदा। घंटा घर के नीचे एक बंदा दूसरे से कहता है सिगरेट से सुट, उसने सिगरेट फेंक दी। अच्छा अहमद सईद साहब, हमारी बातें तो खत्म ही नहीं होगी। आप जरा इरशाद फरमाएं कि ये आपके अंदर जो इतनी ये जो बरजुस्तगी जिसको कहते हैं, ये बुलाई जा, मुड़काई जा, पाई जा, ये कैसे है? मतलब इसका इसमें फैसलाबाद का कितना रोल है? इसमें सारा रोल ही फैसलाबाद हाँ, जबरदस्त ये है। और दूसरा मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि मुझे लग रहा है कि आपका ताल्लुक भी फैसलाबाद ना ना मेरा मैं शरीफ आदमी, मेरा ताल्लुक बड़ी मतलब सूफिया की मुकद्दस सरजमीन से, मैं उकाड़ा शरीफ से हूँ। नहीं माशाल्लाह जितनी हिस्स तेज होती जा रही है, जिस तरह की कॉमेडी कर रहे हैं, ऐसी पेपर बनवा रहे हैं ना, इन्होंने फैसलाबाद असाइलम लेके दे रहे हैं। इनका डोमिसाइल उधर का होने वाला हाँ है। जी, नहीं पूरा मल्टीपल लगा के दे रहे हैं फैसलाबाद। लेकिन आजकल इस यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर हैं। जी अहमद भाई, बिल्कुल। मैंने वो जैसे अर्ज की कि सारा वो जो यूनिवर्सिटी, वो स्कूल, वो कॉलेज, वो लोग, अब नसीम विकी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, तो ये एक हवाला है फैसलाबाद का, बहुत बड़ा हवाला, मिज़ाह का बहुत बड़ा हवाला है, जिन्होंने उर्दू में भी, पंजाबी में भी, तो इस तरह बहुत से लोग जो हैं वो, आप शायर आप देख लें, अदीब देख लें, आप तो सब जानते हैं कि कॉमेडियंस की तो एक लंबी लिस्ट है जी, फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले, वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बिल्कुल ऐसे ही। और बल्कि जो शायर हैं, जो म्यूजिशियन हैं, गायक हैं, वो भी सब जुगत करते थे और करते हैं, तो इसलिए मैं तो भी तवक्को रखो। हम तो वैसे इस काम में आ गए हैं, हालांकि हमारा यही काम है। जैसे सखावत नाज को अमानुल्लाह साहब ने कहा था, कहते तुसीं इन्हूं एवें पैसे देंदे हो, इहदी ते आदत है जुगतां करनी। अच्छा, एक बिल्कुल रिवायती सा सवाल है, लेकिन वो जानना बहुत ज़रूरी है कि कब और कैसे ये एहसास हुआ कि आपके अंदर ये जरासीम पाए जाते हैं? शाम के 4 बजे थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। क्या बात है? नहीं माजरत भी आपसे, बारिश का आपने जिक्र किया ना, मैं आपकी मिजाहिया शायरी का पूछ रहा हूँ, भीगी हुई शायरी का। ये जुनैद साहब कोई 9वीं जमात में, अच्छा 9th-10th का मैं स्टूडेंट था। नवी जमात में नवी 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 शायरी कोई नवा नजर आया होगा, तो फिर पढ़ने से दिल उचाट हो गया, तो मैं वो उधर लेक्चर हो रहा होता था, तो इधर कुछ ना कुछ शायरी चल रही होती थी, तो वो 9वीं 10वीं जमात वाली शायरी तो याद नहीं, फर्स्ट ईयर वाली मुझे पहले एक गजल। अच्छा, आपकी शायरी में मैंने ये महसूस किया है कि कुछ ज्यादा शरीफानापन भी नहीं। अच्छा, ये मैंने भी महसूस किया है। अच्छा, फिर ये फीलिंग वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट हो रहे हैं। सर अहमद सईद साहब ਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ ਪਰ ਕਟਿੰਗ ਤੇਰੀ ਦਾ ਨਾ ਸੋਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा, ऐसा कोई ताज़ा कलाम? जी। इससे पहले जिस तरह की गुफ्तगू हुई है उसके तनाजर में कि इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, इससे पहले कि बेवफा हो जाए, आओ ए दोस्त हम दफा हो जाएं। मैं कहा इन्होंने इत्थे बंद करा दो, अगे खैर दी गल कोई नहीं है। आपसे कहा है इन्होंने? नहीं आपसे नहीं, लेकिन आपसे ही शायद। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, आओ ए दोस्त हम दफा हो जाएं। और तू भी लड़की से बन गई लड़का, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाएं। जान तुम पर निसार करता हूँ, विनय साहब, जान तुम पर निसार करता हूँ, पर किसी और पे भी मरता हूँ।
थी। और जान तुम पर, ये मैंने अंदर से अपनी बेगम को कहा था। आप नाम भी बताएं तो हमें पता है ये किसके लिए है, क्योंकि होमो होमी यही मामला है, करो करी यही मामला है। जान तुम पर निसार करता हूँ, पर किसी और पे भी मरता हूँ। वो तो बेगम है देखती ऐसे, वरना मैं कब किसी से डरता हूँ। तुमसे इतने कभी पिज़्ज़े ना खिलाए जाते, वरना अपनी तो तमन्ना थी कि खाए जाते। अच्छा, यहाँ पे नहीं कहना खाए जाते, खाए जाते, खाए जाते। और रोज शॉपिंग, कभी मेकअप, कभी होटल जाना, हमसे उल्फत के तकाज़े ना निभाए जाते। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वेरी नाइस। अच्छा सर, आप ये फरमाइए कि आप संजीदा शायरी से मज़ाहिया की तरफ गए या मज़ाहिया से संजीदा की तरफ? जी नाजिया जी, आपका तो मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ, आप जो मर्जी समझ लें। इसका जवाब मैं दे देता हूँ। असल में ये शुरू संजीदा ही हुए थे, फिर जब भाभी को पता चल गया ना, इन्होंने कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। कोई इन्होंने कहा बाजी डर गई, बाजी डर गई। लेकिन आपका इशारा मेरे ख्याल सिन्फ की तरफ भी है कि मज़ाहिया सिन्फ या संजीदा सिन्फ, तो वैसे मुझे सिन्फ नाजुक पसंद है। अहमद सईद साहब, घरेलू मामलात में जितनी भी मज़ाहिया शायरी होती है उसमें औरत ही फतह याब होती है। फतह याब। कभी कोई मज़ाहिया शायरी ऐसी भी हो सकती है जिसमें मर्द भी फतह याब हो। ये फिर जे अगर ये हो जाना ना तो फिर इन्होंने बैठक किराए ते लैनी पैनी। और जिस दिन इन्होंने शायरी च मर्द बनने की कोशिश की थी ना, फिर सानू सारे इन्हों का फतह लैन जाना पैना और आप कन्ना च कहना पता लगा जो उन्होंने केड़ा शेर लिखा। और जो असी फतह लैन जाना है ना, इन्हों का फतह ही नहीं लगना कि कितने। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ। इन्होंने कहना सारे बंदे वाशिंग मशीन लाई जाओ। अच्छा, ऐसे इसमें कुछ और सुनाए ना जी, आपकी मौजूदगी का फायदा तो जी। आप नसीम विकी साहब को ये मैं डेडिकेट शेयर करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। गज़ल का मतलब कि हर हसीना से इसकी यारी है। हर हसीना से इसकी यारी है। ये मुझे आपने तय कर लिया कि इसको घर से कुट हर हसीना से इसकी यारी है, हर हसीना से इसकी यारी। बस यही इसको एक बीमारी है। और लो वो शॉपिंग करा रही है हमें, बेगम की बात कर रहे थे पलक जी। लो वो शॉपिंग करा रही है हमें, असल में जेब तो हमारी है। वाह 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 वाह। और जाने मन अपनी अपनी होती है, एक हमारी है एक तुम्हारी है। और शादी भी हुन कर कुर लांगे, जी लांगे कुछ मार मुर लांगे। और जे वो थोड़ा औखी होई, पैर ओदे फे फाड़ फुड़ लांगे। इदां थोड़ी औखे होंदे ना, एवें हो जाए। ओदे ते जे गुस्सा आया, तस्नीम साहब, ओदे ते जे गुस्सा आया अपने मुंह ते धार धुर लांगे। और बेगम जी नू खुश रखन लई सारे को भी डार डोर लांगे। और सोहनी वांगो तार नहीं सकते, छप्पड़ नाला धार धुर लांगे। मेरी बात सुनो, ये शायरी आपने खुद से की है या आपकी भाभी से बात हुई है, मेरी बीवी से? जो मुझे मिलता है नसीब साहब वो यही कहता है। नहीं, ए जेडे भाई साहब बैठे ने तो नहीं दसिया? नहीं दसिया, वैसे मैंने इन्ना नहीं है। कुछ और जी प्लीज। जी, मुझसे कहती है ये वफा क्या है, हाय लोगों से हुआ क्या है, वफा क्या है, हाय लोगों से हुआ क्या है। और शादी महंगा तो खेल है लेकिन मुफ्त हो जाए तो बुरा क्या है। और अब दूसरी हो जाए तो बुरा क्या है। आपके और मेरे दिल की आवाज, ये दोनों बात चल निकली है। अब देखें आपके और मेरे दिल की आवाज भी खोल के बात करें। 99.99% लोगों के दिल की आवाज, हर दिल की आवाज। दूजी शादी, शादी महंगा तो खेल है लेकिन मुफ्त हो जाए तो बुरा क्या है। और अब वो जूता उठाए फिरती है नाजिया जी, अब वो जूता उठाए फिरती है। कोई पूछे कि मुद्दा क्या है, और तुम ही बन जाओ मेरी दुल्हनिया, और दरवेश की सदा क्या है। लो जी, नाजिया जी विचों गल सलाह आया। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सर, हमारे आज के मेहमान तशरीफ लाए हैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से।
आपके साथ यूनिक गपशप। ग्रुप की यूनिक बात पता है क्या है? क्या सर? कि मैंने इस इदारे को, मैं जब बहुत छोटा था उस वक्त से ग्रो करता हुआ देख रहा हूँ, अच्छा और माशाल्लाह। बड़ी मेहनत है। इनके जो रूए रवा हैं अब्दुल मनान खुर्रम साहब, उनकी बहुत मेहनत है इसमें। उन्होंने बिल्कुल एक इब्तदाई सतह से, उस स्कूल के बारे में मशहूर था कि सख्ती तो करते हैं लेकिन बंदे को बंदे का पुत्र बना के छोड़ते हैं। और वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने पूरे इंस्टीट्यूशंस में डिसिप्लिन को इतना उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पे रखा है कि आज पाकिस्तान के मोतबर तरीन इदारों में यूनिक ग्रुप का शुमार होता है। तो माशाल्लाह सर 100 साल हो गए इस बात को। ये सर सैयद अहमद खान साहब के दौर की बात है। मेरा और सर सैयद का 2 साल का फर्क था। सर आप उनसे भी 2 साल बड़े थे। आपको पता है मैं आपकी बात माइंड कर रहा हूँ, आप मेरे चेहरे पे गुस्सा नहीं देख रहे? हाँ हल्का सा है, मगर हम लिफ्ट नहीं करा रहे। वही मेरी बीवी वाली आदत है। सर गपशप शुरू करें? जी जी प्लीज। जी विकी साहब, मेरा सवाल आपसे है कि आपको उर्दू के अलावा भी कोई और ज़ुबान आती है? आपको ये किसने कहा कि इनको उर्दू आती है? मुझसे एक दिन में 33 मरतबा पूछता है कि बुल को उर्दू में क्या कहते हैं। फिर जब मैं बुल को बताता हूँ होंठ कहते हैं, फिर कहते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो बात ही नहीं आता इसको। तो ये नहीं पता चला कि बुल को उर्दू में होंठ कहते हैं। इतने इतने अल्लाह ने अता किए हैं इसको। बेटा आपने कभी वो तंदूर में रोटी लगाने वाली गद्दी देखी है? वो 2 ऊपर नीचे रख दे तो इसको रोट बनते हैं। मैस्कॉम कीता है। सवाल होया जुबान था, जवाब आया बुल्ला में। मेरा ध्यान जरा उस तरफ चला गया था, तंदूर की तरफ चला गया था। नहीं मुझे और भी जुबानें आती हैं। तामिल भी बोल लेता हूँ, हाँ जी, अरबी भी बोल लेता हूँ। जब मैं जहाँ कहीं बोलता हूँ ना, फिर वो सारे कहते भी अपनी अपनी बोलो। मैं अरब च गया सी, तो मैं अरब वाले अरबी च गल की थी। कैसे? अगर शेख हन्नान बिन फन्नान वाले लामद अल पाकिस्तान नाम अल ममली शख्सियत अल खासा वल अमीर अल कबीर अल आदमी और वाफर अल मकदार रुपया अल पैसा व नाम अल ममूली शख्सियत। उन्होंने अरबी में सारी गुफ्तगू अरबी में इसकी सुन ली। बाद में कहना छड़ मजनून है। चला फिर उदों अपनी लैला लभदे थे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद सर। वालेकुम। मेरा सवाल आपसे है, मैं जानना चाहती थी कि नवाज शरीफ ने जलसे में जो कबूतर हाथ पे बिठाया था वो लंदन से लेकर आए थे या वो उन्होंने यहीं से लिया था? उस ड्रामे का पोल तो 10 मिनट बाद ही खुल गया था। वो स्टेज के पीछे से उड़ाए गए थे और वो कबूतरों की इतनी सी उड़ान थी, वो तो स्टेज से उड़ के बड़ी मुश्किल से वो नवाज शरीफ साहब के हाथ पे पहुंचे थे। उस कबूतर को खुद नहीं पता था कि मैं कितने खतरनाक हाथों में जा रहा हूँ। असल में ये नून लीग ने एक इसको ड्रामेटाइज करने की कोशिश की थी। फिदल कास्त्रो के आके कंधे पे बैठ गया था और वो काफ़ी देर बैठा रहा था, और उसके बारे में फिर ये कहा गया कि जनाब उसके फ़ौरन बाद फिदल कास्त्रो ने क्यूबा के लंबी हुकूमत का आगाज़ किया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उनके कंधे पे आके कबूतर बैठ गया था। तो उन्होंने ज़रा उसको ड्रामेटाइज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो 10 मिनट बाद ही वो ड्रामा टाइम फेश हो गया था बेचारे। लेकिन सर जी कबूतर फिर भी बड़ा कारीगर था। बोले छोटे मियां पे नहीं बैठा, बड़े पे बैठा। जुनैद साहब कह रहे हैं कि कबूतर छोड़ा ही उन पे था, हालांकि वहाँ पे लम्बी लम्बी छोड़ी जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सॉन्ग सुनाऊंगा लता जी का, जिसका नाम है लग जा गले। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। शादी से पहले होता है लग जा गले, शादी के फौरन बाद होता है लथ जा गले। तो सर मेरा क्वेश्चन सर अहमद सईद साहब से है। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आपकी शायरी अक्सर टिकटॉक पर सुनती रहती हूँ। प्लीज़ सर मुझे अपनी एक नज़म सुनाइएगा, मुल्क नू रल के खाई जाओ खाई जाओ। खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ। बहुत शुक्रिया। इतना वैसे उन्होंने खाया नहीं है जितना अहमद सईद साहब ने खिला दिया। लाइसेंस दे रहे हैं खाई जाओ खाई जाओ। अब वो खाते हुए कह भी देते हैं जनाब शायर कहने ने खाई जा, तो तुसी को रोक दो। उन्होंने बकायदा सेल लगा दी भाईजान। आँख विच मिट्टी पाई जाओ, मुल्क नू रल मिल खाई जाओ और लस्सी सेहत लई चंगी शै,
दुध विच पानी पाई जाओ और 2-3 बाल ते सिर ते रह गए, मेरे तो 50-60 है। ये भी आपकी वैसे गलत फहमी है। 2-3 बाल ते सिर ते रह गए, फिर भी कंगी वाई जाओ। और यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठे हैं। थैंक यू, महान है आप। यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना, 2-2 घंटे नहाई जाओ। और दिल दे बूहे कुड़ियां लईने, एक एक करके आई जाओ। ते लगोगे तुसी 18 साल दे, कलमा ते कलर लाई जाओ। ते जे लग जाए बीवी नू पता, फिर ताने सोटियां खाई जाओ। जे ब्याह तो बाज नहीं आना ते ब्याह तो बाद पछताई जाओ। जे देखना चाहना है अगला वर्ल्ड कप, अपना इलाज कराई जाओ। जे मंगे महबूबा पैसे, अब्बे दे पैसे लवाई जो। अपने घर जो मंगवाओ रोटी, ते इस दरवेश नू खवाई जाओ। ते दे के 10-20 रुपये कोच कोलों घरां दे काम कराई जाओ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਚਵਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। और सबसे ज्यादा इसने बढ़ाई है। ऐसा कोई पता नहीं है, अगले मुशायरे च कह दे शायरी मेरी है अच्छू चीता। जुनैद सर, मेरा सवाल आपसे है, हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कहाँ खराबी या लीकेज है जिसकी वजह से बात नहीं बन रही? आपने मेरे हाथ में रेंच कहाँ देख लिया है कि मुझे प्लम्बर समझ लिया है, मैं लीकेज बताऊं। ये पाकिस्तानी क्रिकेट में कहाँ लीकेज है, ये पकड़ना वैसे कोई मेरा ख्याल है कि मसला फीसा गौरस नहीं है। सादा सी बात है कि जो पूरा क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है ना, उसको दोबारा आप बनाना पड़ेगा और उसमें एक असूल वज़ा करना पड़ेगा कि ये जो हर वज़ीर आज़म या हर हुकूमत अपना बोर्ड का सरबरा घर से जहेज़ में लेके आती है ना, ये नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म प्रिवेल करना चाहिए। और इसलिए कहा जाता है कि ये जो बोर्ड की सरबराही है, ये अमीर से अमीर, वजारत से भी अमीर है। इसलिए हमारी हर हुकूमत की नज़र इसकी सरबराही पे होती है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और दूसरा मेरा ख्याल है कि टीम मुत्तहिद भी नज़र नहीं आ रही, सच्ची बात है, वी मस्ट एडमिट। तो आप इनको मुत्तहिद करें ना, आपने अपनी देशमुख की टीम तो मुत्तहिद कर ली है। ये एक मिनट, ये आपको किसने कहा? पहले आपने मुझे प्लम्बर बना दिया, अब दूसरी गलत बयानी आप ये कर रही हैं कि मैंने अपनी टीम मुत्तहिद कर ली है। आप यकीन करें कि ये टीम सिर्फ मेरे से इतनी मुत्तहिद हुई है कि अभी आप खाने की आवाज़ दें, ये सारे ऐसे दौड़ते हैं और मैं अकेला हाथ पे हाथ रख के इनका इस तरह इंतज़ार कर रहा होता हूँ जैसे परवेज़ खटक नहीं पेशावर में PTI पार्लियामेंटेरियन के जलसे में शुरका का कर रहा है और वो नहीं आ रहे। इसी तरह मैं अकेला पागलों की तरह इनका इंतजार कर, तो मैंने कहाँ से मुत्तहिद कर ली है टीम अपनी? सर टीम आपकी मुत्तहिद हो गई है। हाँ। अब आप मुत्तहिद हो जाए, आप भी हमारे साथ खाना जाया करें। मेरा क्वेश्चन है सुहाना साहिबा आपसे। लास्ट टाइम हमने नाजिया बेग से गाना सुना था, नाउ दिस टाइम वी रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर अस टुडे। सुनाएं जी। नाजिया बेग की हंसी और नाजिया बेग का गाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी डिमांड पे मैं आपको सुना दूंगी। उसके लिए मुझे माइक चाहिए क्योंकि मैं बाथरूम सिंगर हूँ, तो ज़रा शायद माइक फटाफट मांग लिया। हाँ हाँ जरा नहीं किया कि मुझे नहीं आता। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। एडी तेरी चंगी आवाज आ, बस से चढ़ के मंगना शुरू कर दे, दिल हो गया है तेरा दीवाना। बताने ने इधर गाना मैं बच्ची ने समझा देना थी। ये असल में फैसलाबाद जो है ना सुरों का शहर है, इनके मयार पे पूरा उतरना तो बहुत मुश्किल है ना। बिल्कुल तो बहुत अच्छी आवाज, आवाज तो बहुत अच्छी है, तल्ली गाया कर। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बेबी चिरी रवासुर जानी सरला गुले पे तूफान
के बख्शो। उन्होंने कल सानू मैच नहीं बख्शिया। जनेद साहब कल दा जदों अफगानिस्तान दा मैच होया वा, उन्होंने सानू ऐसा मारिया, अफगानिस्तान साडे हिसाब ते ऐसा सवार होया। मेरे एक दोस्त की मुझे कॉल आई, मैंने पूछा कौन, वो बोला अफनान। मैं कहा अफगान? तो क्या किया? फौरन फोन बंद किया। अच्छा, मैं क्या 8 मिनटा तो अगे साडा मैच लै दे गए ने, हुण मगर फोन भी करन लग पे। मेरी बुढ़ी कहती रोटी खानी है कि अफनान? मैं कहा तू चौल दे मैनू। सर इब्राहिम बरादरान ने सानू बहुत कुटिया सर। बरादरान नहीं, ज़ादरान। वो इको ही बंदा सानू 8 बंदियां वांगू कुटण दिया सी। अच्छा, जो उसने कुटा सो कुटा, जो उसने बाद में माइक पकड़ के कुटा है ना, उससे बहुत तजलील महसूस हुई है। वैसे मेरा ख्याल है कि ज़ादरान ने हमारी जो तौहीन की है वो तो की मेरा ख्याल अफगान कौम के जज्बात की भी उसने तौहीन की है। अफगान सारे के सारे ऐसे नहीं होते, इतने एहसान फरामोश हो नहीं सकती अफगान कौम जिसका मुजाहरा ज़ादरान ने किया है। कम ज़रफ़ी दिखाई है ज़ादरान ने। अपनी जो फतह है उसका उसने मजा किरकिरा खुद कर दिया है आखिर में इस तरह की बात कर। बिल्कुल। और जीत सारी जिंदगी तो नहीं ना रहती, फिर ग्राउंड सजेगा, फिर मैच होगा, हम फिर हारेंगे। मुझे अफसोस पता है किस बात का है कि हम हर मामले में जिंदगी के हर मैदान में धीरे धीरे पस्ती के उस दर्जे तक पहुंच गए कि हमें खुद पे शर्मिंदगी महसूस होने लग गई है कि कल तक, चंद बरस पहले तक हमारा जो आर्च राइवल इंडिया था, हम हर मामले में उसके साथ मुकाबलेबाजी हमारी थी, राइवलरी थी, इकोनॉमी का मैदान हो, सफारतकारी का मैदान हो और स्पोर्ट्स का मैदान हो, हम और हिंदुस्तान राइवल समझे जाते थे। हम हर मामले में इतने नीचे चले गए हैं या वो इतने ऊपर चले गए हैं जिसका इजहार मोदी साहब ने भी बड़े फख्र के साथ किया था कि कौन से पाकिस्तान के साथ मुकाबलेबाजी, हमें नहीं पता कौन से पाकिस्तान का और कौन से पाकिस्तान नहीं, हमारा मुकाबला बड़ी कौमों के साथ है। पाकिस्तान खुद अपने बोझ तले आके कुचला जा रहा है। तो एग्जैक्टली अब उसकी बात सही है गलत है इसका फैसला तो तारीख करेगी, लेकिन ये बात अफसोसनाक बात ये अपनी जगह मौजूद है कि अब हमारा मुकाबला ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में क्रिकेट के अलावा भी हिंदुस्तान से नहीं रहा, अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क से। बिल्कुल। यानी आप देखेंगे कि 2-4 साल बाद खुदा न खास्ता ये सूरत हाल हो जाएगी कि जैसे आर्च राइवल हम कहा करते थे कि ओ जनाब दरीना हरीफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुकाबला पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, होटल बुक हो गए। तो मेरा ख्याल 2-4 साल बाद खुदा न खास्ता ये सुनने को मिला करेगा कि हिंदुस्तान तो खैर पहुंच ही गया है, हिंदुस्तान का मुकाबला इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से है और हमारा और अफगानिस्तान का मुकाबला। लेकिन सर जी देखें, स्कोर तो दुनिया में रह जाना है, पाकिस्तानी अपनी आखिरत देखते हैं। आखिरत में कम से कम इतना जरूर होगा कि पाकिस्तान ने अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल किया, बहुत ज्यादा ही ख्याल। अच्छा कैसर साहब, आप ये फरमाएं कि ये जो स्ट्राइक रेट वाला प्रॉब्लम है हमारे गले पड़ा हुआ है, इतना लो स्ट्राइक रेट, ये कब हमारा पीछा छोड़ेगा? सर मेरा नहीं ख्याल कि पीछा छोड़ेगा। अभी भी हम 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर हम अपने टॉप ऑर्डर को देखें, बाबर, रिजवान, इवन इमामुल हक, सारे जो बिलो 90s जो है वो स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। जबकि बाकी दुनिया, इवन अफगानिस्तान को देख लें, इब्राहिम ज़ारदान है या दूसरे जितने भी उनके क्रिकेट खेली है उन्होंने, वो 100+ के स्ट्राइक रेट से खेली है। तो अगर हमने 50 ओवर्स देखने हैं, अब इसमें सर्वाइव करना है, तो हमें स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा, जो हम नहीं कर पा रहे। आज थे किनिया गल्ला कर रहे हैं, इन्हों इंडिया का टिकट ही नहीं मिले है। अच्छा जी, जो होना था वो तो हो गया। ये बताइए कि पाकिस्तान अभी तक है वर्ल्ड कप में या टीम टिकट कटाए और वापस आ जाए? पाकिस्तान को अपने बकिया जो 4 मैचेस हैं बड़े मार्जिन से चारों जीतना होंगे। बड़े मार्जिन से क्या मतलब? पहले खेलते हुए 2500 स्कोर करना पड़ेगा और मुखालिफ टीम को 10 पे आउट करना पड़ेगा। कितने बड़े मार्जिन? कम और इसी तरह की सिचुएशन। और साथ ये दुआ करें कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये तीनों अपने मैचेस सारे फौत हो जाए। यार कोई काबिले अमल हाल बताओ, फिर हम ज़का अशरफ साहब से बात करते हैं कि जी यह करके देख लो। सर इसका एक ही हल है, बाकी टीमें बैठ जाइए, अकेले खेले। अच्छा जी, अहमद सईद साहब से उनकी राय लेते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं कि वो इस मैच के बाद क्या महसूस कर रहे हैं। नहीं, मैं भी बेशर्मी महसूस कर रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मत कर। नेपाल से आया हुआ हूँ पाकिस्तान। तो वैसे जुनैद साहब असल में, लेकिन मैच हारने के भी पाकिस्तान के ना 3 फायदे हैं, लेकिन अभी मुझे याद कोई नहीं आ रहा।
3 फायदे और याद कोई नहीं यार। अगर आपको आए तो बता दीजिएगा। सर इनके कलाम की वजह से कल के मैच का बेड़ा गर्क हुआ है। हाँ जी, ये जो पंजाबी में है ना, इन्होंने कहा कि मुल्क को रल के खाई जाओ। वो पश्तो में शायद ये समझ आती थी कि छक्के लाई जाओ। पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान की जो ज़बान है वो सिर्फ पश्तो नहीं है, फारसी है, दरी यानी अफगान फारसी है, वो ज्यादा बोली जाती है। दूसरे नंबर पे पश्तो बोली जाती है, ज़हन में रखें। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਰੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। सर पूरी टीम ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਗਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਖਾਦੀ ਚੁੰਗਮ ਸੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਇੰਜ ਸੀ। दिनेश साहब, नज़्म हो गई है जी और क्या हो सकता था। तो नज़्म का उन्वान है कहाँ गई वो कौमी टीम। और बैठी है। अच्छा, आप बिल्कुल सही इशारा है, हालात यही हैं। कहाँ गई वो कौमी टीम, इंजी इमू ना ही वसीम। इमू तो समझ गए होंगे इसीलिए अब इमू, अब कासिम के अब्बा की बजाय मेरा ख्याल इमू कहना शुरू कर दिया। इंजी इमू ना ही वसीम, कहाँ गई वो कौमी टीम। और पल पल कुड़ियों को ये ताड़ें, पल पल कुड़ियों को ये तारें, हर दूजा ही मैच ये हारें। पल पल कुड़ियों को ये ताड़ें, हर दूजा ही मैच ये हारें। नेट में इनका कोई नहीं सानी, ग्राउंड में आके चवले मारे। गली मोहल्ले की ये टीम, कहाँ गई वो कौमी टीम। और मुल्क के हैं ये चांद और तारे, वैसे हैं ये अनफिट सारे। मुल्क के हैं ये चांद और तारे, वैसे हैं ये अनफिट सारे। वेस्ट इंडीज में एक था लारा, हमको दे रहे हैं ये लारे। जी क्या कहने, सारे सच्चे ना होंगे तो सीधी लड़ाई सी। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਓ अपने मेदियां दे बोझ पाई जाओ तो वसीम अकरम ने बड़ा बर वक्त इस बात की निशानदेही की है कि ये कैसी कौमी टीम है और इनकी मैनेजमेंट कैसी है कि सुबह उठते ही, आंख खुलते ही इन लोगों ने बिरयानियाँ और निहारियाँ और लस्सी के इतने बड़े गिलास चढ़ाने शुरू कर दिए। कोई इनको रोकने वाला नहीं है, क्रिकेट है। देखो जी, वसीम भाई ने तो कुछ बताया सो बताया, शोएब भाई भी कुछ बता रहे, शोएब अख्तर साहब। उन्होंने कहा जी उत्थे सानू पता लगा कि उत्थे फजे दी दुकानां लभदे फिरदे रहे। नहीं, ढूंढ लिया उन्होंने फजा, लेकिन उनको फजा राम था। ਉਹ ਫਜਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੇ, ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਉਬਲੇ ਚੋਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀ ਪਲਾਉ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਚਰਸੀ छिका। जी, इस पे मुझे अपना एक शेर याद आ रहा है, तो वो शायद इसी हवाले से लिखा गया था कि लस्सी सेहत लई चंगी शै, दूध विच पानी पाई जाओ। नाजरीन, ये था आज का देशबुक और चलते चलते एक अजीम मुफक्किर का अजीम शेर, तेरे बगैर जिंदगी में है सन्नाटा, तेरे बगैर जिंदगी में है सन्नाटा, मैं तेरी चाय तू मेरा पराठा। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।